डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कविता नंबर 5 सहर्ष स्वीकारा, पार्ट नंबर 2। आज हम इस पार्ट नंबर 2 में अंतिम जो 2 पैसेज है उसकी व्याख्या करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। इसमें कवि उस परम पिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैंने जो तुम्हें भूल जाने की भूल की है, अपराध किया है, हे ईश्वर, जो मैंने तुम्हें भूल जाने का अपराध किया है, सचमुच तुम मुझे इसके लिए दंड दो। दक्षिणी ध्रुव, अंधकार, अमावस्या कि हे ईश्वर, दक्षिणी ध्रुव पर विराजमान जो अंधकार है उसकी मैं अमावस्या में खो जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस अमावस्या को वह अपने अंतरात्मा में सहज लेना चाहता है। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। इसमें कवि कहता है कि मैं उसी अमावस्या को अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर, अपनी अंतरात्मा में झेलूं और मैं उसी में डूबकर स्नान कर लेना चाहता हूँ। इसमें कवि कहता है कि जो दक्षिण ध्रुव पर अंधकार है, मैं उसे अपनी अंतरात्मा में पा लेना चाहता हूँ, उसको ही शरीर पर, चेहरे पर पा लेना चाहता है, क्योंकि उसने ईश्वर को भूलने की गलती की है। आगे वो कहता है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता। अब कवि कहता है कि आपसे जो घिरा हुआ सुंदर प्रकाश है, अब वो उससे सहन नहीं होता, क्योंकि आपसे ही, हे ईश्वर, आपसे ही ढके हुए रहने का प्रकाश अब मुझसे और ज़्यादा सहन नहीं होता। इसलिए मैं अंधेरी अमावस्या में ही डूब लेना चाहता हूँ। आगे कवि कहता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। अब कवि कहता है कि अब इन ममता के बादलों की जो मंडराती कोमलता है वो मेरे हृदय को पीड़ा देने लगी है। कवि का कहना है कि अब मुझसे और अधिक कष्ट सहने की शक्ति मुझ में नहीं है। कमजोर और असक्षम हो गई है आत्मा, यह है छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। अब कवि कहता है, इसमें कवि कहता है कि अब तो मेरी आत्मा कमजोर और शक्तिहीन हो गई है। मेरी छाती निरंतर दुखों के कारण परेशान रहती है, इसलिए वह होनी को देखकर भयभीत रहती है। होनी मेरी कमजोर और शक्तिहीन छाती अथवा हृदय को डराती रहती है। आगे कवि कहता है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब कवि कहता है कि अब तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि मुझे देखकर लोग सांत्वना देते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं तथा दुखों को सहलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब तो मन बहला देने वाली तथा दुखों को सहला देने वाली आत्मीयता भी सहन नहीं होती। अपनापन भी उसे अच्छा नहीं लगता। प्यारे बच्चों, आगे कवि कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। अब आगे कवि कहता है कि हे ईश्वर, मैंने जो तुम्हें भूलने की गलती की है उसके लिए तुम मुझे अवश्य ही दंड दो, और दंड ऐसा दो कि मैं
जो पाताल की अंधेरी गुफाएं हैं, अंधेरे जंगल हैं, धुएं के जो बादल हैं, उसमें मैं अपना सब कुछ खो दूं, भूल जाऊं। लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अगर मैं वहाँ लापता हो भी जाऊं तो हे ईश्वर, वहाँ भी तो तुम ही मौजूद हो। इसलिए कि जो कुछ मेरा है या मेरा होता सा लगता है, हे ईश्वर, इसलिए कि वहाँ हर जगह पृथ्वी के कण कण में आप विद्यमान हैं। क्योंकि जो मुझे जीवन में मिला है वह तुम्हारी ही देन है। तुम्हें प्रिय था इसलिए तुमने मुझे प्रदान किया। कवि कहता है कि जो उसके पास है वह, हे ईश्वर, तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है। या मुझे अपने को कुछ होता हुआ सहन के कुछ पाने की कोशिश करता है तो वह भी, हे ईश्वर, तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। अब तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। कि उसके, हे, आगे कवि कहता है कि उसके जीवन में जो कुछ राग विराग, सुख दुख, निर्वेद जो कुछ भी है वह उसे जीवन में स्वीकार है। क्योंकि हे ईश्वर, उसके पास जो कुछ है वह तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है। इसलिए हे ईश्वर, जो तूने मुझे दिया है वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। तो इसमें प्यारे बच्चों, कवि ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। उसके जीवन में चाहे